न्यू मॉडर्न डिजिटल इंग्लिश स्कूल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम गिल्लू इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम गिल्लू इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो पहले शुरू आप लोगों को पता है कि गिल्लू इस पाठ में क्या होता है कि गिलहरी रहती है, महादेवी वर्मा उसको जो है पालती है, संभालती है और अंतिम सांस तक वो गिल्लू महादेवी वर्मा के साथ रहता है। इस पर के जो प्रश्न है वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, मौखिक प्रश्न है, सिर्फ पूछे जाने वाले, हम उस पर चर्चा करेंगे। कौवे क्या कर रहे थे? प्रश्न पहला है मौखिक, कौवे क्या कर रहे थे? तो उसका उत्तर है कौवे गमले के पीछे छुपे हुए गिलहरी के बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है वो छोटा सा जीव कहाँ था? तो वो छोटा सा जीव गमले के पीछे था। लेखिका की गिल्लू को किसके भीतर रख देती थी? लेखिका गिल्लू को कपास के रुई के झूले में रख देती थी। लेखिका को अस्पताल में क्यों रहना पड़ा? लेखिका को अस्पताल में क्यों रहना पड़ा? क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। नेक्स्ट, गिलहरियों के जीवन की अवधि कितनी होती है? गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष की होती है। गिलहरी के बच्चे का क्या नाम रखा गया था? गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रखा गया था, जो हम आज जिसके प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। प्रश्न पहला है, मैं प्रश्न नहीं लिखूंगा, सिर्फ उसका उत्तर ही मैं आपको लिखकर देने वाला हूं। प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं। प्रश्न है, लेखिका ने गिलहरी के बच्चे की देखभाल कैसे की? तो उसका उत्तर है लेखिका ने गिलहरी के बच्चे की देखभाल उसे दूध पिलाकर, रुई से उसका घाव भरकर और उसे बिस्किट और काजू खिलाकर देखभाल की। देखिए, प्रश्न है लेखिका ने गिलहरी की देखभाल या गिल्लू की देखभाल कैसी की? तो उसका उत्तर है उसे दूध पिलाकर, रुई से उसका घाव भरकर और उसे बिस्किट और काजू खिलाकर देखभाल की। तो आपको ये पूरे वाक्य में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्लू लेखिका का ध्यान कैसे आकर्षित करता था? गिल्लू लेखिका का ध्यान कैसे आकर्षित करता था? आप लोगों को पता है। तो देखिए, यहां पर पूर्ण वाक्य में लिखना है, गिल्लू लेखिका का ध्यान पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़कर उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता था। पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है। प्रश्न है, गिल्लू लेखिका का ध्यान कैसे आकर्षित करता था? तो उसका उत्तर है पैर पर आकर
सर से पर्दे पर चढ़कर उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता था। उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता था। नंबर तीसरा, लेखिका गिल्लू को लिफाफे में कैसे रख देती? प्रश्न तीसरा, लेखिका गिल्लू को लिफाफे में कैसा रख देती? तो उसका है अगले दो पंजे, अगले दो पंजे और सर के अतिरिक्त सर के अतिरिक्त सब शरीर लिफाफे में रखती थी। इस प्रकार से वो गिल्लू को लिफाफे में रखती थी। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए इसको फिर से पढ़ रहा हूं। लेखिका गिल्ली को लिफाफे में कैसा रखती थी? अगले दो पंजे और सर के अतिरिक्त, अगले दो पंजे और सर के अतिरिक्त सब शरीर लिफाफे में रखती थी। नंबर 4, लेखिका की अवस्था में गिल्लू क्या करती थी? लेखिका के अस्वस्थता में, जब लेखिका बीमार थी तो उस समय गिल्लू क्या करती थी ये बताना है। तो गिल्लू, लेखिका के अस्वस्थता में गिल्लू सर को सहलाती रहती थी। देखिए गिल्लू क्या करती थी, जब लेखिका बीमार थी तो वो सर को सहलाने का काम करती थी। तो आपको उत्तर लिखना है, लेखिका के अस्वस्थता में गिल्लू लेखिका के सर को सहलाती रहती थी। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट तरफ आते हैं हम, अगला प्रश्न की तरफ, जो है कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर प्रथम में लिखने वाला नहीं हूं, हम सिर्फ चर्चा करेंगे। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाए। गिल्लू भेड़ का बच्चा था। गिल्लू भेड़ का बच्चा था। सही है या गलत? बराबर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू था। बराबर। गिलहरी की जीवन अवधि 3 वर्ष होती है। गलत, 2 वर्ष। गिल्लू को कौओं ने घायल कर दिया था। बराबर। गिल्लू लेखिका से प्यार नहीं करता था। गलत। देखो प्रश्न क्या है, गिल्लू भेड़ का बच्चा था, पहला गलत लिख दिया आप लोगों ने। सेकंड, गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू था। बरोबर। गिलहरी की जीवन अवधि 3 वर्ष है। बरोबर। ये सॉरी गलत। गिल्लू को कौओं ने घायल कर दिया था। बरोबर। और गिल्लू लेखिका से प्यार नहीं करता था, ये वाक्य भी गलत है। चलिए वाक्य रचना, अब हमको क्या करना है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है। पहला शब्द है पहला शब्द है डलिया। गिलहरी का बच्चा डलिया पर चलता है या चढ़ता है। दूसरा है झूला। झूला, मैं
नागपंचमी के दिन बहुत झूला झूलता हूँ, या गार्डन में नए नए झूले आए हैं, या झूला झूलना मुझे पसंद है। नंबर 3, लिफाफा। लिफाफा, गिल्लू को लिफाफे में रख देते थे। लिफाफे में आपके कागज है। लिफाफा, पोस्टमैन ने लिफाफा देकर गया। दो भी तीनों भी वाक्य आप बना सकते हो। चौथा है काजू। गिल्लू को काजू बहुत पसंद थे। काजू मुझे बहुत पसंद है, मैं रोज काजू खाता हूं। आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। और पांचवा है अस्पताल। लेखिका अस्पताल में भर्ती हुई। डॉक्टर अस्पताल में काम करते हैं। अस्पताल मरीजों का इलाज करता है। ये आपको इससे वाक्य बना सकते हो। चलिए, उसके बाद आते हैं हम भाषा की ओर। उसके बाद कहाँ आते हैं? भाषा की ओर, व्याकरण। दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्दों को रेखांकित करो। दिए गए वाक्य में से कौन से शब्द को रेखांकित करना है? विशेषण। विशेषण यानी क्या? जिस शब्द से उस शब्द का विशेष रूप मिलता है उसे विशेषण कहते हैं। वाक्य है रजत एक बुद्धिमान लड़का है। अब देखो, रजत कैसा लड़का है? बुद्धिमान। उसकी विशेषता क्या आ गई? बुद्धिमान। विशेषता क्या हो गई उसकी? रजत तो लड़का है, रजत एक बुद्धिमान लड़का है। रजत और लड़का कैसा है? तो वो है बुद्धिमान। उसकी विशेषता क्या है फिर? वो बहुत ज्यादा जो है टैलेंटेड, जिसे हम कहते हैं ना बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान को भी अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, मेरी सहेली बहुत सुंदर है। देखिए क्या कह रहे हैं कि मेरी सहेली बहुत सुंदर है। सहेली कैसी है? सुंदर है। विशेषता कौन सी आ गई उसमें? सुंदरता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगीचे में हरी हरी घास उगी है। बगीचे में हरी हरी घास उगी है। अब देखो, बगीचे में क्या है? घास है, सिर्फ घास है। अगर बोल दिए तो घास है, लेकिन कैसी है? उसकी विशेषता कैसी है? पीली है क्या? नहीं। काली है क्या? नहीं। तो यहां पर विशेषता कौन सी की है? हरी हरी। उसकी विशेषता क्या है? बहुत हरी हरी है। चलिए, चौथे नंबर पे आइए। काली गाय चल रही है। देखिए, गाय चल रही है। अगर ऐसा वाक्य होता तो हम क्या सोचते कि चलो गाय जो है खाना खा रही है, चल रही है। अब यहां पर कौन सी गाय की विशेषता की है उसने? काली गाय। गाय कौन सी है? काली है, यानी काली विशेषता है। उसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न,
विदिशा विदिशा शरारती बच्ची है। विदिशा कैसी है जी? विदिशा शरारती बच्ची है। कैसी है? शरारती बच्ची है। तो यहां पर शरारती को अंडरलाइन किया जाएगा। तो दो चीजें देखो, रजत एक बुद्धिमान, मेरी सहेली बहुत सुंदर, बगीचे में हरी हरी घास, काली गाय, विदिशा शरारती। तो ये जिन पर भी हमने अंडरलाइन किया है वो विशेष रूप से विशेष माहिती दे रहे हैं, इसलिए हमने उसे अंडरलाइन किया है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विलोम शब्द हमें बताना है। पहला है समर्थ, असमर्थ। दूसरा है लघु, उसका है दीर्घ। तीसरा है निकट, उसका है दूर। चौथा है इच्छा, अनिच्छा। पांचवा है प्रथम, अंतिम। और जीवन, मरण। जीवन मरण। ठीक, यहां पर अगला जो है नहीं शब्द लगाकर, नहीं शब्द लगाकर वाक्य पुनः लिखो। नहीं ये शब्द लगाना है और वाक्य फिर से लिखना है। रजत दिल्ली जा रहा है, तो यहां आएगा रजत दिल्ली नहीं जा रहा है। दूसरा है संभावना, संभावना नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। यहां पर क्या करना पड़ेगा? नहीं लेंगी। नंबर 3 जितेन और हिरेन टेनिस के अच्छे खिलाड़ी है। तो यहां पर क्या लिखा पड़ेगा? जतिन और हितेन टेनिस के अच्छे खिलाड़ी नहीं है। चौथा है प्रथम आने के लिए इस वर्ष
मैंने प्रथम आने के लिए इस वर्ष मैंने जी तोड़ मेहनत की थी। जी तोड़ मेहनत, यहां पर लिखना है नहीं की थी। चलिए, अभी आपको पता है कि यहां पर हमको नहीं नहीं ये शब्द को लगाना है। यहां पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आप लोगों को परीक्षा का पैटर्न तो मैंने पहले ही दे चुका हूं, फिर भी एक बार दे देता हूं। इस बार निबंध, कहानी लेखन, पत्र लेखन और एडवर्टाइजमेंट, जाहिरात, इस पर प्रश्न आने वाले हैं। ध्यान से और अभ्यास करके पेपर लिखो।